गाइस सो वेलकम टू एक्सरोस यूट्यूब चैनल। और आज 10th पार्ट है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन बनाएंगे क्विज़ ऐप एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होने वाली है इस कोर्स के लिए, बिकॉज इसके अंदर हम जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी इसके अंदर हम रिवाइज़ करने वाले हैं। तो सारे कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज़ हो जाएंगे और समझ में आपको थोड़ा थोड़ा आने लगेगा कि हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को। प्लस एक और चीज़, तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी आएंगी इसमें, जो मैंने सोचा कि इसी के साथ बताऊंगा, अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में इंक्लूड करूंगा। तो ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। एंड आई होप आपने सारी वीडियोस अब तक की देखी हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी इस क्विज़ ऐप को बनाने में। एंड इसका जो खाली टेम्पलेट है वो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, गेटअप पे मैंने डाल रखा है। ये जो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है खाली खांचा पड़ा हुआ है, और ये खाली खांचा मैंने आपको गेटअप पे दे दिया है, नीचे लिंक है, उसको क्लोन कर लेना। उसके बाद इस वीडियो के साथ साथ आप फॉलो करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वीडियो चलती रहेगी एंड आप उसको साइड बाय साइड फॉलो करते रहना, जो मैं कर रहा हूँ वो करते रहना, या आपकी मर्जी, वीडियो पूरी देख लो उसके बाद फॉलो करना, तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आपको कैसे भी कंफर्टेबल लगे कर लेना। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, एक बात और बताऊँ, मैं ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसी कुछ मिनटों की वीडियो में पूरी एप्लीकेशन बना के दे दूँगा आपको, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट यार अगर मैंने ऐसा करा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज मुझे सिर्फ आपको कोड लिख के नहीं देना है, मुझे हर एक लाइन एक्सप्लेन भी करनी है अगर कुछ आपको। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आए। तो इसके 3 से 4 वीडियो पार्ट बन जाएंगे इसके, ठीक है, तो पेशेंस रखना। ओके, तो अभी हमारे पास आपको दिख रहा है एक मेन एक्टिविटी, तो सॉरी यार, मेन एक्टिविटी आई थिंक ओके, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने नाम चेंज कर दिया। एक्चुअली यार देखो, मेन एक्टिविटी कब तक लेके चलेंगे? मेन एक्टिविटी बस बोलने के लिए मेन एक्टिविटी है, हम तो नाम कुछ भी रख सकते हैं ना, बिकॉज ठीक है। तो ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसका नाम मैंने रखा है क्विज एक्टिविटी। बेसिकली ये एक क्लास ही है, ठीक है, और जो एक्सटेंड कर रही है एक्टिविटी क्लास को, तो ये बन जाती है इसलिए एक एक्टिविटी। और ये एक एक्टिविटी नहीं, एक मेन एक्टिविटी है हमारे केस में। तो खैर ये, क्योंकि एक और एक्टिविटी हम बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम एक क्विज़ ऐप बनाने जा रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं क्विज़ ऐप कैसा दिखने वाला है। एक स्क्रीन होगी, ठीक है, उस स्क्रीन में कुछ यूज़र इंटरफेस बढ़िया ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ होगी उसके अंदर पहले एक होगा टेक्स्ट व्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या है। तो टेक्स्ट व्यू के ज़रिए हमारा काम ये रहेगा कि हम जो है अपने क्वेश्चंस को वहाँ से प्रिंट करा सकते हैं टेक्स्ट व्यू में, ठीक है। क्विज़ ऐप में क्या होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 2 बटन हम रखेंगे, एक बटन होगा ट्रू का, एक बटन होगा फॉल्स का। तो उसमें यूज़र जो है ट्रू बटन, मतलब मैं कुछ पूछूंगा लाइक व्हाट इज़ पूछूंगा लाइक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा लाइक क्वेश्चन होगा कि क्या दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। तो अगर ये ट्रू है तो यूज़र दबाएगा ट्रू, अगर ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट तो यूज़र दबाएगा फॉल्स। तो ये 2 बटन होंगे ट्रू और फॉल्स के, और उसके ठीक ऊपर एक टेक्स्ट व्यू होगा जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए होगा। वहाँ पे क्वेश्चन शो होगा और उसके नीचे 2 बटन होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, इमेजिन कर लिया होगा आपने कि हमारा जो लेआउट है वो किस तरीके का दिखने वाला है। फिलहाल हमें एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, फिलहाल ज़रा हम पहले लेआउट को पूरा कर लें, उसके बाद हम विजेट्स को वायर अप करेंगे, यानी कि बाइंड करेंगे। भाई जो टेक्स्ट व्यू या बटन बनाए हैं उनमें कुछ लॉजिक डालेंगे कि उसके क्लिक करने पे क्या हो। फिलहाल तो हमें लेआउट बना लेना है। चलो, तो भैया जो है हम लेआउट फाइल खोल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से लेट्स सी कहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, एक और मिस्टेक हो गई भाइयों, ये पैकेज नेम तो चेंज करना भूल ही गया मैं। माई कंपनी पुराने वाला ही है, क्योंकि नया पैकेज नेम हमारा com.aide, जो कि हमारी AID एप्लीकेशन का नाम ही है, .quiz, ठीक है, ये मैंने पैकेज नेम रखा है। बाकी ये तो आपके ऊपर है, लेकिन अभी ये पैकेज नेम लेके चलते हैं। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में भले ही आपको ये दिख रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो को डालने से पहले ये फिक्स कर दूंगा और गिटहब पे अपडेट डाल दूंगा। तो जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय ये नहीं रहा होगा। जब आप क्लोन करोगे तो यहाँ माई ऐप की जगह होगा AIDE और माई कंपनी की जगह फोल्डर बन चुका होगा क्विज। तो यार हाँ, ये रहा रिसोर्स फोल्डर, लेट्स सी लेआउट फोल्डर, एंड हेयर यू कैन सी एक्टिविटी क्विज। मैंने आपसे बताया था ना कि जो लेआउट फाइल होती है किसी एक्टिविटी की, उसका नाम हमेशा
हम उसी सेम जो एक्टिविटी का नाम था उसी को हम उल्टा करके शॉर्ट लेटर में लिख देते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग लिखते हैं, एक ही में नहीं। लाइक एक्टिविटी क्विज दो अलग अलग शब्द हैं तो उनके बीच में ये डंडा हम खींच देंगे। सो लेट्स ओपन इट। ओके, तो भाइयों हमारे पास ये मैंने एक खांचा तैयार कर रखा है ऑलरेडी। आपको जस्ट इसको देखो, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है एज अ पेरेंट लेआउट, एंड इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहला मैंने आपको बताया था टेक्स्ट व्यू है, दूसरा हमारे पास बटन है, और एक और बटन है। ये वाला बटन हमारा ट्रू वाला बटन होगा, ठीक है। अभी मैंने इनकी किसी की भी आईडी वाईडी जनरेट नहीं करी है, और टेक्स्ट में भी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट का, तो क्वेश्चन हम वहाँ से ले लेंगे, रिसोर्स से, स्ट्रिंग रिसोर्स से ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट रिसोर्स रेफरेंस कर देता हूँ। अभी रिसोर्स वहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, बट मैं रेफरेंस करता हूँ, वहाँ जाके फिर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, एंड आईडी टेक्स्ट व्यू की अभी जनरेट कर लो क्योंकि बाद में काम आएगी अभी हमारे ये। फ़िलहाल तो अभी हम इसका कोई रोल नहीं है, तो मैं तब भी आईडी जनरेट करके रख लेता हूँ। आईडी जनरेट क्या करें इसकी बताओ। क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो ये तो इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या नाम रखते हैं। सो या क्वेश्चन व्यू, आप क्वेश्चन व्यू रख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन व्यू नाम से आईडी जनरेट कर दी मैंने इसकी। नाउ बटन की भी आईडी यार जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसकी भी कुछ, तो इसका भी ज़रा कर देते हैं काम। तो इसकी भी आईडी जनरेट कर लेते हैं। क्या नाम रखे भाई वो, तो इसका हम ट्रू बटन है ना, तो ट्रू बटन रख देते हैं, सीधा सीधा ट्रू बटन BTN, ठीक है। एंड इसका टेक्स्ट में हम ट्रू डाल देते हैं, भाई ट्रू बटन रहने वाला है ये। सो इसका ट्रू, ओके। या इसको भी हम स्ट्रिंग में डाल सकते थे वैसे, ठीक है। तो छोड़ो इसको, हम अभी सिंप्लिसिटी के लिए यहीं रख लेते हैं, कोई ज़्यादा लोचा नहीं करना। और ये हमारा फॉल्स BTN, इसकी भी आईडी जनरेट कर दी है, और इसमें टेक्स्ट जो है फॉल्स लिख दिया मैंने। बाकी यहाँ पे रैप कंटेंट, अरे रे सॉरी, इस डबल कोट्स में, ठीक है। ये भी रैप कंटेंट में डाल दिया मैंने, और ये भी रैप कंटेंट में डाल दिया है, ठीक, कूल। नाउ हमारे पास टेक्स्ट व्यू बटन और दो बटन हो गए हैं। चलो इसको अब जो मैं देख लेता हूँ कैसा दिखता है। ये बिना, आपको पता है ये बिना बिल्ड करे हम देख सकते हैं अपनी AIDE एप्लीकेशन में। तो भाइयों ये हमारी AIDE एप्लीकेशन मैंने खोल ली है। अब ज़रा इसको, अब यहाँ पे जो है हम अपना प्रोजेक्ट खोल लें। ये मैंने फ़ोल्डर में सेव किया हुआ है क्विज़ ऐप नाम के। सो क्विज़ ऐप ओपन दिस ऐप प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, लेट्स सी कि क्या हमारी कमियाँ रह गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेश्चन, यानी कि इस तरह का कोई रिसोर्स है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था ये रिसोर्स अभी बनाया नहीं है, जस्ट रेफरेंस कर दिया है। एंड यहाँ पे अननोन एंटिटी R है, ये फिक्स हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे। तो मैंने बताया था ये R नाम की जो क्लास है अपने आप बन जाती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दिस इज़ .swp। अच्छा, ये स्वैप फाइल तो हमारी विम की वजह से बन गई होगी, तो इसको कोई ये भी आप में आएगा नहीं स्वैप फाइल, मैं इसको हटा दूंगा अभी, रुको मैं इसको सही करता हूँ। ओके, सो मैंने स्वैप वो तो हट चुका है गाइस, ठीक है। ये एरर अभी आ रहा है, अपने आप हट जाएगा। लाइक मैं बिल्ड करूँगा ना तो सब कुछ अपने आप हट जाएगा, बस ये वाला एरर मुझे हटाना है। तो इसको हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, रुको एक रिसोर्स ही ऐड कर देते हैं क्वेश्चन नाम का, ठीक है। तो हम जो खोलने जा रहे हैं strings.xml फाइल जो वैल्यूज़ में पड़ी हुई है अपनी, इसको खोल लेते हैं जरा। भाई इसके अंदर एक ही स्ट्रिंग पड़ा हुआ है अभी तक, तो एक और रिसोर्स ऐड करते हैं जो कि एक स्ट्रिंग रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेम हम रख लेते हैं, क्या नेम रखे भाई, वही जो वहाँ पे रखा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन नाम से इसका नेम है। अब बाकी यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, बिकॉज वो तो ये तो रिसोर्स का नाम हो गया। अभी रिसोर्स की वैल्यू लाइक दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्लोज इट string and that's it, save it. Now let's go back. ओके, सो हमारा बन चुका है। अब भी एरर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, यहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। रिफ़्रेश से सब रिफ़्रेश हो जाएगा, तो जो भी एरर है आपका यहाँ से गायब हो जाएगा अभी चुटकियों में। तो इसे रिफ़्रेश होने दो पहले।
गिली गिली अप्पा आई थिंक रिफ्रेश हो गया क्या? अब भी एरर आ रहा है। अब कौन सा एरर आ रहा है भाई? अननोन मेंबर मेन, अच्छा अच्छा, अरे यार ये कैसे रह गया गाइज? यहाँ पे एक्टिविटी जो लेआउट है वो मेन है एक्चुअली। लेआउट का फाइल तो यार क्विज एक्टिविटी क्विज है ना, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ भाइयों यहाँ ये हमारा पुराना वाला मेन जो हमने पहले हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई थी उसी का मेन यहाँ पे डाला हुआ है। तो ठीक है, तो इसको हटा के ज़रा अब हमारा जो नया लेआउट है जिस नाम से पड़ा हुआ है वो लेआउट यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि उस लेआउट का नाम। ठीक है नाउ, हाँ अब सही है। तो आप ही चलते हैं भाई सेव करने के बाद इसको। सो नाउ आप देख सकते हो कि सब ओके है और बढ़िया चल रहा है मामला। तो अब ऐसा करते हैं कि अब इसको हम लेआउट फाइल खोलते हैं पहले, ताकि मैं आपको दिखा सकूं हमारा जो लेआउट है वो किस तरीके का दिख रहा है फ़िलहाल। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो लेआउट है कुछ इस तरीके का दिखेगा अगर मैं एप्लीकेशन बिल्ड कर दूंगा तो। ठीक है, ये पूरा लीनियर लेआउट हो गया, जो बाउंड्री नीली नीली दिख रही है उसके अंदर एक टेस्ट व्यू हो गया। ठीक है, जिसमें दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद दो बटन हैं, ट्रू और फॉल्स। चूँकि ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो सब वर्टिकल में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल होता है सब हॉरिजॉन्टल में आता है एक लाइन पे। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यार अब भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैं चाहता हूँ यार ये ट्रू फॉल्स बटन ना एक ही में आ जाए, मतलब एक ऐसी लाइन में आ जाए ट्रू फॉल्स बटन एक लाइन में, मतलब एक के नीचे एक ना आए, बिल्कुल एक लाइन में आ जाए। तो वो कैसे करूँगा मैं? तो चलो यार मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। पहले वीडियो को ज़रा पॉज करते हैं, ज़रा टर्मक्स को खोल लेते हैं। अबे वीडियो पॉज हो। हाँ, तो भाइयों आपको याद होगी एक बात कि मैंने आपसे कहा था कि लीनियर लेआउट में हम एक और लीनियर लेआउट डाल सकते हैं, यानी कि नेस्टिंग हो सकती है, एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू आ सकता है। मतलब लीनियर लेआउट के अंदर की मैं बात करूँ तो, बिकॉज ये पेरेंट रूट हमारा पेरेंट है और एक तो, और इसी के अंदर कई सारे लेआउट ठूक सकते हैं। तो लीनियर लेआउट में एक और लेआउट डालूंगा मैं, क्यों? ताकि उस लेआउट के अंदर मैं दोनों बटन को डाल दूंगा, तब ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। मतलब इन दोनों बटनों को मैं एक लेआउट में ग्रुप करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक, मैं चाहता हूँ ये एक लाइन में आए। तो इसका तरीका तो यही होने वाला है। तो अभी जो है यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट ऐड करने जा रहे हैं एक और। ध्यान रहे ये लीनियर लेआउट इस लीनियर लेआउट का चाइल्ड ही है, यानी कि ये लीनियर लेआउट एक व्यू है इसके लिए, जो कि नॉर्मली टेक्स्ट व्यू है। वैसे ही उस टेक्स्ट व्यू के बाद ये वाला लीनियर लेआउट आएगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट हो गया है ये, ठीक है। और दिस इज़ एंड्रॉयड लेआउट। इसकी भी यार देखो लेआउट और लेआउट विथ दोनों हमें हाइट और विथ वो करनी पड़ेगी स्पेसिफाई। तो देखो इसकी जो है इसकी जो है हम यहाँ पे विथ तो इसकी मैच पेरेंट कर देते हैं। एंड मैच पेरेंट और रैप कंटेंट में अंतर क्या है ये आई होप आपको पता ही होगा, बिकॉज डिस्कस हम कर चुके हैं। तो ओके, और इसकी हाइट हम जो है वो रैप कंटेंट करने वाले हैं। एंड ऐसा क्यों कर रहे हैं हम भाई? देखो जो इसकी चौड़ाई हो, मैं अभी बात करेंगे वहाँ पे, जब विजुअली देखेंगे तो हम इस पे बात करेंगे। मैंने क्यों चौड़ाई मैंने मैच पेरेंट ली है और क्यों हाइट इसकी रैप कंटेंट ली है, वाई, तो बात कर लेंगे अभी। और अभी जो इसकी ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे स्पेसिफाई करना। वैसे मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल होती है, तो अगर हम इसको छोड़ दें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें ओरिएंटेशन हमें हॉरिजॉन्टल ही चाहिए। हॉरिजॉन्टल मतलब अब यार देखो ये इतना तो पता ही होगा ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे और वर्टिकल मतलब ऐसे। तो वर्टिकल जब ओरिएंटेशन होगी तो जो व्यूज़ होंगे लीनियर लेआउट के अंदर वो एक एक करके एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आएंगे वर्टिकली। बट जब लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो तब उसके अंदर के जो व्यूज़ हैं वो इस तरीके से आएंगे, 1 2 3 4 सब एक ही लाइन में साइड में आते रहेंगे। तो मुझे तो यही चाहिए, बटन एक ही लाइन में 2 चाहिए, तो मैं इस लीनियर लेआउट को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ ये जो बटन है इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि सही लगे, और थोड़ा नीचे जाके टैप टैप, अरे अरे इतना भी टैप नहीं, ये मैं इंडेंटेशन के लिए कर रहा हूँ, मतलब जाके बढ़िया दिखे ये, ताकि लगे हाँ यार ये इसके अंदर है, इनसाइड है। टैप टैप टैप, ठीक है। एंड अब
एक चीज़ ना भूलें आप, हमने जो लीनियर लेआउट बनाया है यार उसको क्लोज़ भी तो करना है, हर एलिमेंट को क्लोज़ करना होता है भाई। तो ये हमने कर दिया क्लोज़, ठीक। तो ये एक अलग ही लीनियर लेआउट, एक लीनियर लेआउट के अंदर बना दिया है जिसके अंदर 2 बटन ये लेके घूम रहा है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएंगे एक ही जगह। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ज़रा जाके देखूँ भाई कुछ फ़र्क आया है कि नहीं। ओके, तो एज यू कैन सी हमारे पास ये जो लीनियर लेआउट एक और बनाया है नया, उसकी जो पूरी बाउंड्री है वो तो ये रही, ये नीली नीली बाउंड्री उस लीनियर लेआउट की है। और उस लीनियर लेआउट में जो 2 बटन हैं उनकी अलग अलग बाउंड्री ये रही एक बाउंड्री, और एक ये रही बाउंड्री, ठीक है। मैंने बताया था हर किसी की अपनी खुद की बाउंड्री होती है। तो देखो इस लीनियर लेआउट की हाइट तो उतनी है जितने में बटन फिट हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने रैप कंटेंट लिया था। और इसकी चौड़ाई मैंने पूरी ले ली ताकि इसको मैच करे पेरेंट, जो इसका ऊपर वाला लीनियर लेआउट है उसकी जितनी ही इसकी चौड़ाई ले ली मैंने। बाकी आप यहाँ पे इसको अगर रैप कंटेंट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ हमें वैसे मैच पेरेंट की ज़रूरत है भी नहीं, तो यहाँ अगर मैं उस लीनियर लेआउट को रैप कंटेंट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे अब एक बात और है यार, ये ट्रू फॉल्स यहाँ कोने में क्यों आ रहे हैं, मुझे तो बीच में चाहिए थे ना। जहाज आ गया भाइयों, अरे यार वीडियो पोस्ट नहीं हो रही। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, वो प्रॉपर्टी है ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर मैं सेंटर कर दूं तो इस वाले लीनियर लेआउट की, तो क्या होगा, इसके व्यूज़ भी सेंटर में आ जाएंगे। तो यही तो हमें चाहिए। चलो जाके ग्रेविटी सेट कर देते हैं। तो लेट्स सेट ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी हम करने वाले हैं सेंटर, एंड दैट्स इट। सेव करते हैं इस फाइल को और वापस। अच्छा एक चीज़ और कर देते हैं ज़रा, यहाँ पे मैच पेरेंट से इसको भी रैप कंटेंट में डाल देते हैं, ठीक है, कूल। तो ये अपन लोग का रैप कंटेंट हो चुका है। अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि अब भाई कैसा दिख रहा है वो हमारा। अरे यार ये क्या हो क्या रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है क्या यार? मोबाइल हैंग नहीं कर रहा है यार, ये एक तो स्क्रीन रिकॉर्डर मुझे बदलना पड़ेगा, ये हैंग हो जाता है पता नहीं क्यों बीच बीच में। ये मेरी मेहनत पे रेल लगा देगा मेरी। ओके यार शिट। ये गाइस एक टाइपो हो गया, गलती से रैप पेरेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। वो रैप कंटेंट कर लेना, मैंने सही कर लिया है। अब चलते हैं वापस, तो देख लेते हैं भाई। ओके, तो अब ये कूल लग रहा है, ठीक है। अब हमारा ट्रू और फॉल्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, दोनों एडजेसेंट है एकदम बढ़िया बढ़िया, और ठीक है। और बाकी हमारा लीनियर लेआउट है जिसकी चौड़ाई भी यहाँ तक आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही है क्योंकि वो भी मैंने रैप कंटेंट में डाल दी है। तो अभी हमारा लेआउट एक मोटा मोटी तैयार हो गया है। अभी इसमें और भी चीज़ डालनी है, लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू डाला है जिसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसमें इम्प्रूव करेंगे अभी, तभी तो 4-5 वीडियो तक जाएगा। इसे इम्प्रूव करके और थोड़ा सा बढ़िया बनाएंगे, बट अभी स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं हम। एक टेक्स्ट व्यू डाला है, अभी 2 बटन डाल दिए हैं ट्रू और फॉल्स के। तो अभी हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र इस पर ट्रू पे दबाएगा, अगर ये ट्रू है तो भाई हम टोस्ट डाल देंगे, टोस्ट में डाल देंगे कि योर आंसर इज़ करेक्ट या कुछ भी, यू आर राइट। एंड अगर ये ट्रू नहीं हुआ, अगर उसका जवाब सही नहीं हुआ, तो हम डाल देंगे यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो चलो अब इसको वायर अप करते हैं, यानी कि जो विजेट्स बनाए हैं इनको अब हम बाइंड करते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर। तो एटलीस्ट अभी 2 बटन बाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम प्राइवेट बटन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्राइवेट ही है भाई, प्राइवेट तो प्राइवेट लगना चाहिए ना। मतलब बटन तो हमारी किस एक्टिविटी का है, और कोई एक्टिविटी इस बटन का क्या चढ़ डालेगी। अगर मैं प्राइवेट ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोड लिखते समय हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लाइक हम ये बटन बना रहे हैं तो प्राइवेट है, जाहिर सी बात है, तो क्यों ना प्राइवेट लिख दें उसमें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। तो प्राइवेट बटन टाइप का बना, तो एम मैंने बताया था प्रीफिक्स में आएगा ही आएगा, क्योंकि कोडिंग कन्वेंशन है भाई, फॉलो करना पड़ेगा। अब बटन का नाम क्या रखूँ बताओ? ये अपना ट्रू बटन है तो ट्रू बटन रख देते हैं, ट्रू BTN रख लो यार, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ट्रू बटन रख दो पूरा का पूरा, ये जो भी है आपके ऊपर है। और ये प्राइवेट ले लेते हैं बटन और M। अब यहाँ फॉल्स बटन डाल देते हैं, ठीक है। 2 बटन हो गए, अब दोनों को वायर अप करना है, यानी कि बाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, अब थोड़ा अच्छा कोड लिखते हैं, ठीक है। अच्छा कोड यानी कि अब उन लोग क्या करेगा,
इस ऑन क्रिएट मेथड में यार देखो कचरा हो जाएगा। ऑन क्रिएट मेथड ना थोड़ा सिंपल और एलिगेंट सा लगना चाहिए, लाइक इसके अंदर ज़्यादा कुछ कचरा होना नहीं चाहिए। इसके बाहर हम कचरा डाल देते हैं, मतलब क्या, लाइक लिसनर अभी हमारे पास एक नहीं है, दो हैं, और इसके बाद हमें टेक्स्ट व्यू का भी लिसनर बनाना पड़ेगा, वो क्यों हम बाद में देखेंगे। तो यार अभी क्या है कि सारे लिसनर ऑन क्रिएट में, मैं सोच रहा हूँ नहीं यार, लिसनर वाला लॉजिक है ना, जो लिसनर मुझे ऐड करने हैं वो मैं कहीं ऑन क्रिएट मेथड के बाद कोई अलग मेथड बनाऊँ, वो उनसे करवाऊँ। तो यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे हम, सेटअप लिसनर्स। स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो यार इग्नोर कर लेना। तो मेरे ख्याल से लिसनर की स्पेलिंग यही है, सेटअप लिसनर्स, एंड दैट्स इट। ये क्या करेगा, लिसनर्स को सेटअप करने का काम करेगा। मतलब ये कोई मेथड नहीं है प्रीडिफाइंड, ये अपन लोग को बनाना है, ठीक है। तो हम बनाने जा रहे हैं, ये भी प्राइवेट मेथड बना रहे हैं, जिसका टाइप वॉइड होने वाला, जहाज आने वाला यार, फिर जहाज आएगा। एक तो यहाँ जहाज बहुत आते हैं। अबे वीडियो पोज हो जा मेरे यार, क्या करके मानोगे। ओके नाउ मुझे लग रहा है ये हैंग हो गया दोबारा से। तो मैं वेट कर लेता हूँ यार, मेरी वीडियो पूरी समाप्त हो जाएगी नहीं तो। शिट मैन, शिट शिट शिट। अबे हो जा मेरे भाई, कैसे करके मानेगा, पूरा कबाड़ा हो गया भाई साहब। बट अच्छा नहीं हो रहा अब तो। कल तक तो हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। ओहो तो भाइयों यहाँ पे यार सॉरी यार, मैं ज़रा वापस कर दूँ। ओके यहाँ पे थे, ठीक। तो वो हैंग हो गया था दरअसल, और ये मैं अब तो यहाँ से कट करके वो वीडियो को मर्ज कर दिया है मैंने, मतलब करूँगा वीडियो के बाद एडिट करके। धोखा दे गया है वो स्क्रीन रिकॉर्डर, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेटअप लिसनर को एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। और ठीक है, फंक्शन बोल लो, मेथड बोल दो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम ज़रा लिसनर्स को सिर्फ ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम तो भाई आपका ये होगा कि 1 मिनट, लिसनर्स किससे पहले आप एक चीज़ तो कर ही लो। वो क्या, वो ये कि जो आपका ट्रू बटन फॉल्स बटन है यार, उसका रेफरेंस तो ले लो भाई। आईडी आपने बना रखी है तो उस आईडी का फ़ायदा तो उठा लो। तो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले इनको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसमें कुछ है नहीं। अभी बटन के ऑब्जेक्ट ही बनाए हैं आपने, इसमें कुछ पड़ा तो है नहीं, नल पड़े हुए हैं। तो नल्ले नहीं रहेंगे अब ये। अब इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी जिंदाबाद। तो इनको जो है आईडी मांगता है, तो आईडी दे दो भाई। ट्रू बटन, ट्रू यही आईडी थी, ट्रू BTN। और सिमिलरली फॉल्स बटन के लिए यहाँ पे हम आईडी देने वाले हैं फॉल्स BTN। यही था, आपको याद हो तो यही था। चलो अब हमारे पास बटन के ऑब्जेक्ट तो अच्छे से इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब ज़रा यहाँ पे इन पे ज़रा वो कर देते हैं। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो आपको भी ये सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। इतने बड़े बड़े नाम मेथड हो गए, ये सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ब्रो, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेने का यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ, वैसे भी छोटी स्क्रीन है। थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, और मैं इसके नीचे लिखने वाला हूँ। सो न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताने वाला ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और ये बन गया हमारा ऑन क्लिक लिसनर। और इसके अंदर एक एनोनिमस क्लास ज़रा पेल देते हैं, और इसमें जो है हम फंक्शन को ओवरराइड करने वाले हैं। ये पब्लिक टाइप का फंक्शन है, और ये ऑन क्लिक है, जिसका रिटर्न टाइप तो वर्ड है ही, और ऑन क्लिक है ये नाम इसका मेथड का, जिसके अंदर जो है व्यू टाइप का एक व्यू जाएगा। और भाई साहब ये हो गया हमारा ये वाला फंक्शन भी तैयार, और एनोनिमस क्लास भी क्लोज। और ये हमने फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे टर्मिनेशन साइन लगा दिया। और इसके अंदर अभी हम जो है एक टोस्ट फटाफट ऐड भी कर देते हैं। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट
तो कंटेक्स्ट जाएगा यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे इस समय क्विज एक्टिविटी है। तो क्विज एक्टिविटी दिस, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट राइट डाल देता हूँ, राइट, ओके। एंड अब यहाँ पे टोस्ट डॉट लेंथ मैं रख देता हूँ भाई, एक मिनट देखो, फिर जहाज़ आने वाला है, मैं ज़रा वीडियो पॉज करता हूँ। तो जब तक जहाज़ निकल चुका है और मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक टोस्ट है, यहीं पे शो भी कर दिया मैंने, ठीक है इसको। तो अभी एक लिसनर तो ये हो गया, एक लिसनर यहाँ पे हम बनाते हैं फॉल्स बटन के लिए, तो ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ज़रा बना देते हैं, तो यहाँ पे जो है ऑन क्लिक लिसनर, और फिर इसको भी ज़रा दे देते हैं कुछ माल पानी। तो यहाँ पे भी भाई फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक है अपना, वॉइड जिंदाबाद है, उसके बाद ऑन क्लिक है ही, अबे क्या हो रहा है, ठीक है ना। ऑन क्लिक में यहाँ पे व्यू वी देखो, वी तो वेरिएबल का नाम है वहाँ पे, बस मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है, तो उसमें कंफ्यूज मत होने लग जाना कि भाई वी क्यों लिख रहा हूँ। वी की जगह व्यू लिख दो, आपको पी लिख दो, डी लिख दो, और नाम में क्या रखा है। तो यहाँ पे 2 लिसनर मैंने इस मेथड के अंदर डाल दिए हैं। तो जब ये मेथड कॉल होगा तो ये सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारे लिसनर सेट हो जाएंगे। चलो भाई ऊपर पहुँचते हैं, कुछ कमी तो नहीं रह गई ना। अच्छा हाँ, सॉरी, एक चीज़ तो रह गई, वो ये रह गई कि यहाँ पे टोस्ट कौन बनाएगा। रुको यार, ऐसा करो, इसको कॉपी करके पेस्ट करो ना, इतना टाइम थोड़ी है। कॉपी और ये यहाँ पे पेस्ट, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग डाल देते हैं, और यहाँ पे स्माइल नहीं करेंगे बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक। बाकी यहाँ पे शो मेथड इसी पे कॉल कर रहा हूँ। ये डॉट मैंने नीचे डाल दिया है, स्क्रीन छोटी है, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी डाल देता, तो वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाइथन थोड़ी है यार, इंडेंटेशन थोड़ी है, यहाँ पे कहीं भी कुछ भी ठूस दो। इनको तो बस टर्मिनेशन साइन से मतलब होता है। ये सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, इनको कोई मतलब नहीं है यार। ये सब कोड अच्छा दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ, लाइक ये यहाँ पे इतना बढ़िया दिख रहा है, मतलब एक सिक्वेंस में बढ़िया चल रहा है। अदरवाइज कैसे भी लिखो, इनको कोई रद्दी पर कंपाइलर को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई, उनको टर्मिनेशन साइन चाहिए, उनको पता है स्टेटमेंट ख़त्म, उसके बाद आप कुछ भी ठूस दो, आप यहीं से कुछ भी लिखना चालू कर दो, कुछ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बस कोड वैलिड होना चाहिए, बाकी स्पेस दो या ना दो ये मैटर ही नहीं करता। तो अभी हमारे पास 2 लिसनर हो चुके हैं। अब चलो इसको एप्लीकेशन को ज़रा बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया है, और ट्रू और फॉल्स 2 बटन हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ट्रू दबाऊंगा तो एक मिनट, ट्रू दबाऊंगा तो टोस्ट नहीं आ रहा यार, कुछ कमी रह गई क्या? लेट्स सी क्या रहेगा। होली शिट, यहाँ पे देखो यार, यहाँ तो कोड ही सेव, अरे यार विम में मैंने कोड लिया, सेव ही नहीं करा उसको यार, धत। ठीक है अब देखो, अच्छा तभी कंपाइल हो गया वो बिना एरर के। मैं कहूँ देखो, हमने तो कुछ बटन को यहाँ पे बटन, इसको तो मैंने इंपोर्ट ही नहीं करा, ये एंड्रॉयड विजेट बटन, तो इसको तो इंपोर्ट कर दिया जाए कि नहीं। ओके, तो सब बढ़िया हो गया मक्खन। तो हमने बटन को इंपोर्ट कर लिया है, व्यू इंपोर्ट कर लिया है, और टोस्ट इंपोर्ट कर लिया है, बिकॉज ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। अब इसको बिल्ड करके रन करते हैं। ओके, तो अब दबाते हैं इस पर ट्रू, ओके राइट टोस्ट आ गया, फॉल्स पे रॉन्ग टोस्ट आ गया, ठीक है। टोस्ट तो अच्छे खासा वर्क कर रहे हैं। अब वीडियो हम करते हैं समाप्त, ज़्यादा लंबा बातचीत हो गई क्योंकि अब तो बाकी की काम अब दूसरे पार्ट में, तो ऐसे 3-4 पार्ट, इसमें शायद 5 पार्ट लग जाएं, लेकिन हमें अच्छे से सीखना है तो आराम से सीखेंगे, पेशेंस रखो। क्विज़ ऐप हम बहुत लंबी जाएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ें ऐड, अभी तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ है, डम क्विज़ ऐप है यार। क्विज़ ऐप हमें ढंग की बनानी है, इसमें कई सारे ऑप्शन वो होंगे। मैं बता देता हूँ आपको स्पॉइलर कि इसमें और भी ऑप्शन हम वो करने वाले हैं ऐड, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस। इसमें हम 2 बटन और ऐड करेंगे यहाँ पे, जिससे जो है क्वेश्चंस को नेविगेट किया जा सके, यानी कि क्वेश्चन चेंज होंगे इससे आगे और इससे पीछे, क्वेश्चन इससे आगे फॉरवर्ड, इससे क्वेश्चन बैकवर्ड। एंड देन एक एक्टिविटी और हमें ऐड करनी है, चीट एक्टिविटी, जिसमें एक यूज़र को फैसिलिटी दी जाएगी कि वो चीटिंग कर सके, यानी कि उस एक्टिविटी में जाके पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं। तो हमें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी,
MVC मॉडल। MVC मॉडल क्या होता है, ये इसी क्विज ऐप में आपको देखने को मिलने वाला है। और ये MVC मॉडल बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में MVC मॉडल यूज़ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एक मॉडल है, कई तरह के मॉडल्स यूज़ होते हैं किसी भी एंड्रॉयड ऐप को बनाने में, पर होता कोई ना कोई मॉडल यूज़ है। बिना मॉडल के अगर आप ब्लाइंडली एंड्रॉयड ऐप बनाने बैठ जाओगे तो भाई क्लमजी कोड लिखने वाले हो मेरे भाई आप, बिल्कुल भी मेंटेनेंस आपकी बेकार हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। तो एक बढ़िया सा मॉडल कोई चूज़ करना है, तो MVC मॉडल सबसे बिगिनर लेवल का मॉडल है और काफ़ी यूज़फुल है। उस पर हम चर्चा करेंगे वो क्या है और क्विज ऐप में किस तरीके से यूज़ होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत छोड़ना, क्योंकि देखो जहाँ मैं डीमोटिवेट हुआ तो मैं बड़ी जल्दी सीरीज़ को बंद कर देता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो बाय।